Hello everyone, we are going to solve a numerical problem based on income method. So the details given by questions are written here in blue ink. Firstly, we have to discuss the details provided by questions here. The details are: first one, compensation of employee equal to 2000, then interest equal to 500, rent equal to 700, profit equal to 800, employers contribution equal to 201, dividend equal to 300, depreciation equal to 100, NIT equal to 250, net export equal to 0, net factor income to abroad equal to 150. Okay, and the last one in last mixed income. सो सबसे पहले बेटा कि जब भी क्वेश्चंस की डिटेल्स मिलेंगी तो उसके बिहार पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे जो मेथड है कौन सा सूटेबल होने वाला है। तो जो डिटेल्स है हम लोगों को डायरेक्टली दिख रही है क्लियरली कि यहाँ पे इनकम मेथड बेस्ट होगा हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो। उसके बिहार पे इनकम मेथड से जो सबसे फर्स्ट थिंग मिलती है हम लोगों को, पहले उसका एक्सप्रेशन लिख लें। तो क्या मिलता है, NDP-FC इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। और जो डिटेल क्वेश्चन ने पूछा हो क्या है, GNP/MP। तो हम लोग अगर इस थिंग को इवेलुएट कर लेते हैं तो इजिली फिर क्या करेंगे, कन्वर्जन का टूल से अप्लाई करेंगे और GNP/MP को इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला लिख लिया बेटा। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू, तो क्वेश्चन ने ऑपरेटिंग सरप्लस टाइप का तो वर्ड कहीं यूज नहीं किया, तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग सरप्लस को एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, वही रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इन सारी थिंग्स, इंटरेस्ट, इन सबको प्लस करके हम लोगों के पास क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो क्वेश्चन ने ना हम लोग को रेंट दिया था 700 रुपीज़, उसके बाद इंटरेस्ट है 500 एंड इन लास्ट प्रॉफिट इज 800। तो सबको प्लस कर दिया, कितना आ गया, 2000। इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्टली दिया हुआ है 2000। तो हम लोगों को जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो बाकी अदर फैक्टर्स नहीं देखने हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसके बाद भी हम लोगों को वहाँ पे ना ऐड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उसमें COE ही डायरेक्ट दे दिया था। इसके बाद मिक्स्ड इनकम जो है 1500 दी हुई है, तो सारी वैल्यूज को रख देते हैं। तो कितना आ गया, NDP/FC इक्वल टू 5500। लेकिन क्वेश्चन ने तो पूछा था GNP/MP, तो यहाँ से हम लोगों ने कन्वर्जन का टूल अप्लाई करा। तो GNP/MP इक्वल टू NDP-FC प्लस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA प्लस NIT, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे 5500 प्लस 100। एक चीज़ है यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जब देगा ना तो यहाँ पे NFIA की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस में रख दिया वैल्यू और उसको सॉल्व कर दिया, कितना आ जाएगा, 5700। ओके, ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे डिविडेंड वर्ड भी था, लेकिन हम लोगों ने इसका कुछ भी नहीं किया, इसको लिया ही नहीं। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि ऑलरेडी क्वेश्चन ने हम लोग को प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट का ही एक पोर्शन क्या होता है, एक पार्ट क्या होता है, डिविडेंड होता है, इसलिए इसको इग्नोर किया। फिर यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट दिया है, तो नेट एक्सपोर्ट भी हम लोग को इस वाले मेथड में नहीं यूज होता है, तो उसको इसलिए इग्नोर किया, नेट एक्सपोर्ट को भी। साथ में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना था। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो 201 वाली वैल्यू है ना, ये यहाँ पे तो इंक्लूड ही होगी, तो इसके बेसिस पे इसको भी इग्नोर करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो सोल्यूशन है ये कंप्लीट हुआ।